अशोक पवार, विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग तथा भूतपूर्व संचालक वसंतराव नाईक संशोधन तथा प्रशिक्षण केंद्र डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय छत्रपति संभाजीनगर से हूँ मैं। मुझे आज ये कहते हुए बहुत मैं हर्ष मानता हूँ और मुझे खुशी हो रही है कि आज भारतवर्ष में बंजारा जग गया है। सिर्फ जगह नहीं तो घर घर में जगह है, तन तन में जगह है, मन मन में जगह है। इसलिए जगह है कि भारतवर्ष में 7 राज्यों में अनुसूचित जाति और 6 राज्यों में अनुसूचित जनजाति में ये बंजारा ऑलरेडी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के सहूलतें के लिए पात्र ठहर चुका है। और महाराष्ट्र में जब मराठवाड़ा मुक्त हुआ, हैदराबाद मुक्त हुआ और बंजारा शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आते थे, 47 को भारतवर्ष को आज़ादी मिली, मगर घुमंतू जनजातियों को, बंजारा जनजातियों को, घुमंतू क्रिमिनल ट्राइब जनजातियों को 5 वर्ष बाद 1952 को ये जनजातियाँ आज़ाद हुई। यानी देश आज़ाद था मगर हम परतंत्र थे। परतंत्रता में भी हम स्वतंत्रता का जीना नहीं जी रहे थे और स्वतंत्रता देश में भी हम परतंत्रता का जीना जी रहे थे। इसलिए आज जरांगे पाटिल की माध्यम से क्यों न हो, एक सामान्य व्यक्ति ने असामान्य ऐसे कर्तृत्व कर दिखाया और कुणबी मराठा के आरक्षण के लिए उन्होंने जो लॉन्ग मार्च निकाला, उस लॉन्ग मार्च के तहत उन्होंने हैदराबाद गैजेट लागू करने के बारे में मांग की और महाराष्ट्र सरकार ने वो मंजूर की। इसलिए मैं महाराष्ट्र सरकार का ये मांग को मैं उसका समर्थन करता हूँ, क्योंकि इस माध्यम से हम बंजारा और घुमंतू जनजातियों के तत्सम जनजातियों को केंद्रीय सूची में, केंद्रीय अनुसूची में एक देश, एक संविधान, एक भाषा, एक संस्कृति और वहाँ आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान, ये हमारी मांग है, वो हमारा हक है, वो हमारा संवैधानिक हक है। हर जाति अपना हक मांग सकती है। इसलिए कुणबी मराठा जनजाति, ये जो जनजाति है, उनके लिए हैदराबाद गैजेट लागू किया। तो मैं उससे पहले जाके मैं ये कहना चाहूँगा, सिर्फ हैदराबाद गैजेट लगने से किसी को आरक्षण मिलने वाला नहीं है। हालांकि इंपीरियल गैजेट लगने से बंजारा जनजातियों को आरक्षण मिलने वाला है। और इतना ही नहीं तो समाज के जनमान्य नेता और बुद्धिजीवियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आरक्षण की एक अपनी एक चौकट होती है, आरक्षण की एक परिसीमा होती है, आरक्षण की एक मॉडल होता है और वो एक संवैधानिक मांग का एक दायरा होता है। उस संविधान दायरे में जाकर हम अगर आरक्षण मांगते हैं तो 1 नेशन 1 कैटेगराइजेशन नहीं, तो 1 नेशन 1 सब कैटेगराइजेशन। ये ऐसे मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी 1 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट का बड़े बेंच का ये फैसला आया है कि किसी संवैधानिक